Welcome friends. Today we move to primary auxiliaries. The chapter is primary and model auxiliaries. But here we have the chapter for use of verbs be. क्या होता है वर्ब बी के अंदर? इज एम आर वॉज वेयर। मेनली इन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब के साथ प्रयोग करना है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी वर्ब बी के अंतर्गत इज एम आर वॉज वेयर दिया हुआ है, इनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इज एम आर वॉज वेयर। नंबर 1, यू प्रेज बाय ऑल, आपकी सबके द्वारा तारीफ की जाती है। वैसे ये क्या है? पैसिव वॉइस में है, सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सबके द्वारा तारीफ की जाती है पैसिव वॉइस में। तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वेयर पास्ट में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट में होगा वॉज वेयर। तो आप क्या करोगे? यू के साथ इज नहीं आता है, यू के साथ एम नहीं आता है, यू के साथ क्या आता है? आर। आपकी सबके द्वारा तारीफ की जाती थी से अच्छा है आपकी सबके द्वारा तारीफ की जाती है, तो यू के साथ क्या आएगा? आर। तो मैं पूरा सेंटेंस में लिख करके आप क्या लिखोगे यहां पर? आर। क्यों? क्योंकि पैसिव में क्या होता है? आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू आर प्रेज दे रखा उसने, यू आर प्रेज बाय ऑल, ये किस में था? पैसिव में था, ये भी आपने ध्यान दिया। बाय ऑल यहां लिखेंगे आप, तो आर आया। नंबर 2 में देखिए, दे फ्राइटन, डर गए थे। एट द रोरिंग ऑफ द लॉयन, लॉयन की रोरिंग से, लॉयन की दहाड़ से वे लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे। तो क्या कहोगे? फ्राइटन थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए इसमें क्या आ रहा है? इज एम आर वॉज वेयर में से कोई एक शब्द आना है। डर गए थे, डर गए हैं, है ना? अगर आप कहते हो पर दे है प्लूरल में है, इज नहीं आ सकता है, एम नहीं आ सकता है, तो आर आएगा। वॉज भी नहीं आ सकता है क्योंकि वॉज भी सिंगुलर नंबर के साथ आता है। दे क्या है? प्लूरल नंबर, तो या तो वेयर आ सकता है। तो आपके पास अब क्या हो गया? केवल 2 वर्ड हैं, एक आर और एक वेयर। तो दे के साथ क्या उत्तर लगेगा आपको? दे आर फ्राइटेंड, डर चुके हैं, या दे वेयर फ्राइटेंड, वे डर गए थे। पास की अगर बात होगी तो क्या लिखोगे? वेयर। अगर आप प्रेजेंट बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे? आर। हमने वेयर लिख दिया, और वर्ब क्या बनाया आपने? वेयर फ्राइटेंड। अब आ रहा है GHTENED, ये भी पैसिव में ही है, ये भी पैसिव में ही है। वेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द फील्ड्स प्लूड, खेत जोत लिए गए थे, खेत जोत लिए गए हैं, खेतों की जुताई हो चुकी है। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। किसके द्वारा? उनके द्वारा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं किसी न किसी के द्वारा तो किया ही गया होगा। तो इस पर सब्जेक्ट लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको ओवरलुक कर दो। बाय द फार्मर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए द फील्ड वॉज या वेयर में से क्या आएगा? वेयर प्लॉट, जोड़ लिए गए थे। आपने कहा था अभी अभी की बात है, वर्तमान में लिखते हैं, तो क्या होगा? द फील्ड्स आर। हमने सीखना क्या है? हमने सीखना है कि सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में आएगी। प्रेजेंट टेंस में बनाओगे तो आर आएगा, पास्ट में जाओगे तो वेयर आएगा। तो हम लिख देते हैं प्रेजेंट में अभी, तो हमने कहा यहां पर क्या आना चाहिए? आर। क्यों? क्योंकि आर प्लूड सही अर्थ दे रहा है। बाय द फार्मर्स लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। बाय देम अंडरस्टूड है, इसे उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ऑल द बुक्स लॉस्ट इन द कैंप, कैंप में गए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, काफी भीड़ थी,
बहुत ही बिजी शेड्यूल था, किताबें थी हमारी कुछ रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द ट्रेनिंग। लॉस्ट, खो गई, थर्ड फॉर्म है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट इन द कैंप, कैंप में खो गई थी, खो गई है। ऑल द बुक्स, अब आप करो, अगर ऑल द बुक्स है तो प्लूरल है, इज नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, तो बचा क्या, प्रेजेंट में बचा, इज छोड़ दिया तो आर, और पास्ट में वॉज छोड़ दिया तो वेयर, तो आर और वेयर आना है, ये आपने कंफर्म कर दिया। अब बताइए, प्रेजेंट बनाते हो, ऑल द बुक्स आर लॉस्ट इन द कैंप, तो आपने कहा सब प्रेजेंट बना लेते हैं, तो आर लिख लो। क्यों, खो चुके हैं, आर लॉस्ट इन द कैंप, ये भी पैसिव ही है। बाय मी, बाय अस, जरूरत नहीं है इसको लिखने की, इतना कॉन्फिडेंस, आप अभ्यास करते करते इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए कि आप कहेंगे हम बाई एस, बाई देम, बाई मी नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड है। क्या करेंगे, उसको ओमिट कर देंगे। यस, दिस टेबल मेड ऑफ वुड, यह टेबल जो है लकड़ी की बनी हुई है, तो क्या होता है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। टेबल काम तो खुद करता नहीं है, टेबल बनाई जाती है, तो द टेबल क्या लिखा है यहां पर, इज कर देते हैं, इज मेड ऑफ, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, इज मेड, चलो ऑफ भी इसके साथ जोड़ देते हैं, तो क्या आया, इज मेड, थर्ड फॉर्म है। यस, यूर चेन, गले में जो चेन पहनी है काफी मोटी सी, तो क्या कहोगे, आप कहोगे ज्यादा उसमें दाने हैं, ज्यादा उसमें कड़ियां हैं। नो, दैट इज जस्ट एज ए होल, वन यूनिट, एक माला है वो, एक चेन है वो, तो इससे उसको सिंगुलर नंबर कहोगे। तो अपने आप ही क्या आएगा, एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। पास्ट में लिखना चाहोगे वह आएगा, लेकिन वेयर नहीं आएगा। तो अब आपके पास दो विकल्प हो गए, एक इज प्रेजेंट टेंस, एक वॉज पास्ट टेंस। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इज लिखें तो भी सही, वॉज लिखें तब भी सही। अर्थ केवल आप जानते हो टेंस के अनुसार, योर चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, आपकी चेन सोने की बनी हुई है, आपकी चेन सोने की बनी हुई थी। तो मुझे लग रहा है प्रेजेंट अच्छा लग रहा है, तो इजी लिखते हैं, योर चेन इज, और इसके साथ क्या आ गया, इज मेड ऑफ, थर्ड फॉर्म है मेड। माई मदर डैश डैश चीटेड बाय ए शॉपकीपर, एक दुकानदार के द्वारा मेरी मदर को ठग लिया गया था। चीटेड पैसिव नहीं है, थर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा, थर्ड, मदर सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, तो इसका मतलब इज नहीं, इज आएगा, एम नहीं आएगा, एम तो आई के साथ आता है, आर नहीं आएगा, तो केवल एक तो आपने इज ले लिया। दूसरा, अगर आप कहते हो पास्ट टेंस में बनाते हैं, वॉज या वेयर दिया था, ध्यान दीजिए, वॉज या वेयर, तो वेयर तो नहीं आ सकता है, वेयर तो प्लूरल के साथ आता है, तो वॉज आएगा। तो आपके पास दो शब्द हैं, इज और वॉज, दोनों करेक्ट हैं। इज लिखोगे तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य, वॉज लिखोगे तो पास्ट टेंस का वाक्य। तो माई मदर वॉज, आपने कहा वॉज लिख लेते हैं, वॉज चीटेड, वर्ब क्या बन जाएगी, वॉज हेल्पिंग वर्ब, चीटेड थर्ड फॉर्म जो है वो मेन वर्ब। My mother was cheated by a shopkeeper. Yes, 1000 people invited in the party. पार्टी में 1000 लोग आमंत्रित किए गए हैं। पार्टी में 1000 लोग आमंत्रित किए गए थे। तो भाई 1000 लोग तो बहुत होते हैं, वैसे भी पीपल शब्द है तो ये प्लूरल का वर्ड है, तो प्लूरल का मतलब बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल में आता है। तो हम प्लूरल में इज एम आर में क्या लेंगे, इज भी नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, आर आएगा। अगर हम पुरानी बात है पास्ट टेंस में लिखते हैं, वर्ड नहीं आएगा, प्लूरल के साथ वेयर आएगा। तो आपके पास दो शब्द हो गए, एक तो आर, एक वेयर। अगर प्रेजेंट में बनाना चाहते हो तो आर लिखो, पास्ट में बनाना चाहोगे तो वेयर लिखो। तो क्या होगा, 1000 पीपल आर इनवाइटेड इन द पार्टी, क्या हो रहा है, इनवाइट किए गए हैं।